नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी मीडियम में करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, दिसंबर 2016 से लेके अप्रैल 2017 तक की यानी कि 5 मंथ की समरी है ये। और ये जो अभी आने वाले एग्जाम है एसएससी सीजीएल और बैंकिंग और इन सब के लिए होगी, पूरी हिंदी में है ये समरी। इसमें कोई भी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश के वर्ड जरूर मैं बताता रहूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी देख सकें इसको, लेकिन इसमें स्क्रिप्ट पूरी हिंदी में लिखी हुई है। देखिए, क्वेश्चन वाइज में देखेंगे इसमें, एक एक कॉन्सेप्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सभी देखेंगे। सबसे पहले दिसंबर में ये जो चार धाम महामार्ग विकास योजना परियोजना का शुभारंभ किया गया था, 27 दिसंबर को किया गया था 2016 को। और ये कहां से किया गया था? देहरादून से किया गया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा, चार धाम कौन कौन से होंगे। इसमें चार धाम होंगे, एक होगा केदारनाथ, एक होगा बद्रीनाथ, एक होगा गंगोत्री और एक होगा यमुनोत्री। तो ये दो चीज याद करनी है। पीएम मोदी जी ने 27 दिसंबर को देहरादून में स्टार्ट की थी और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इनमें सम्मिलित है। दूसरी चीज, देश में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हो गए हैं? देखिए, पहले तो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। नंबर 1 कौन सा है? इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक का 1620 किलोमीटर, गंगा भागीरथी थी हुगली नदी में। सदिया से धुबरी तक का है, ये 891 किलोमीटर का ब्रह्मपुत्र नदी में है। जलमार्ग 2 है। फिर चंपाकार और उद्योग मंडल कैनाल सहित कोल्लम से लेके कोटापुरम तक ये तीसरा वाला है। और चौथा वाला कृष्णा नदी भी बना है, वजीराबाद विजयवाड़ा प्रखंड और गोदावरी नदी का भद्रचलम राजामुंद्री प्रखंड। और ये जो कैनालों का ये काकीनाडा पुडुचेरी प्रखंड राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है ये। ब्रह्माणी नदी वाला जो तलचर धमरा है ये 5 है। और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 को फाइनली ये संशोधन को मंजूरी दे दी, तो 106 और आ गए। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? 111 हो जाएंगे। ये आप याद रख सकते हैं, पहले 5 थे, अब 106 और आ गए, तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएंगे अब। भीम ऐप का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। और इसका आधार, ये एक्चुअली आधार बेस्ड है, ये आधार आधारित मोबाइल है ये। और इसका नाम किस पे किया गया था? बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उनको भीमराव भी बोलते थे इसीलिए। लेकिन इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है? इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है डिजिटल सुरक्षा उपभोक्ता अभियान। किसने चालू किया? ये गूगल ने चालू किया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ ये मिलकर आरंभ किया था। और यह अभियान किस लिए किया गया था? उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने तथा इंटरनेट पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। नेक्स्ट है इसमें विश्व भोजपुरी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वाराणसी में हुआ था। ये बहुत दिनों से कवायद चल रही है लेकिन अभी तक नहीं शामिल हो पाई। तो ये 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2017 तक का विश्व भोजपुरी सम्मेलन ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था वाराणसी में। ये जरूर याद रखिएगा। हर अगले साल से ये कब कहाँ से किया जाएगा? अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा ये। नेक्स्ट इसमें है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है अभी, ये चाइना में बना है, चीन में बना है, बेईपान नदी पर निर्मित है ये। और ये इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 565 मीटर है, 1854। देखिए, रोड पे ये सबसे ज्यादा है। रोड पे जो ये रोड पे बनने वाला है जो पुल है उसके मामले में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में ये। और इससे पूर्व चीन के हुई प्रांत में सीडू रिवर ब्रिज पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना था। उसके अलावा देखें अगर आप, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल नहीं माना जाएगा। देखिए, पुल ऊंचाई मापने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो जो बेस से लेके पुल की छत तक, डेक तक की मेजर करते हैं, और एक होता है जो पुल के टॉप से लेके पूरा बेस तक का मेजर करते हैं। तो टॉप से लेके अगर बेस तक के मेजर करेंगे तो ये चाइना का ये बेईपान जियांग वाला पुल है। लेकिन वैसे फ्रांस का मिलाओ वायडक्ट है, अगर आप देखें, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। तो दो तरीके से इसको करते हैं। और उसके अलावा भारत ने भी चेनाब नदी पर ये जो मेहराब दार पुल बन रहा है, रेलवे ब्रिज के मामले में पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल है ये। और इसकी हाइट कितनी? 1178 फीट है ये। रेलवे ब्रिज सबसे ज्यादा ऊंचा जो है वो भारत में है। उसके अलावा पहला डिजिधन मेला कहाँ पे लगा था? ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बिल्कुल आएगा। ये सबसे पहला जो भारत में पहला जो डिजिधन मेला लगा है वो गुड़गांव में लगा है, यानी कि अब गुरुग्राम में लगा है। और ये जो बिना नकद लेन देन है, यानी कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए है। उसके अलावा अगर आप देखें, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता था? भारत ने जीता था। भारत ने ये 2016 का एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था और बेल्जियम को हराया था, नहीं सॉरी, इसमें श्रीलंका को हराया था इसमें। तो अंडर 19 2016 का एशियाई क्रिकेट कप किसने जीता? भारत ने श्रीलंका को हरा के। उसके बाद जो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट में भारत विजेता बना था, किसको हरा के? बेल्जियम को हरा के। 2016 का जो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट था उसमें भारत विजेता था और इसने बेल्जियम को हरा दिया था। उसके बाद कुश भगत बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे क्योंकि ये पहली बार
पश्चिम एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप में तीनों स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिए थे और इसीलिए इतिहास रच दिया था। तो सभी खिताब जीतने का एकमात्र भारतीय गौरव होने का हासिल है इनको, भारतीय होने का गौरव हासिल है कुश भगत को। और ये किससे रिलेटेड है? शतरंज से रिलेटेड है, दोनों चीज याद रखिएगा। उसके बाद ये टैक्टा-बेट क्या है? ये एक पुस्तक श्रृंखला है जिसकी मुंबई शहर में शुरुआत की गई। किसने की थी? ऋतिक रोशन ने की थी। ये नेत्रहीन जो होते हैं, विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो कम दृष्टि वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए ब्रेल ये टेक्स्ट वर्जन है, ये एबीसी बुक्स का बेसिक्स जो बुक्स होती हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। और ये टैक्टा-बेट है ये, और ये इसको मुंबई में लॉन्च किया गया था, ऋतिक रोशन ने किया था। विजुअली इंपेयर्ड और जो लो विजन वाले होते हैं। उसके अलावा नगर उदय अभियान ये कहां पे चालू किया गया? भारत के मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का आकलन करने और कम आय वर्ग के सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बताना और अंत्योदय के लाभ प्रदान करने थे। तो नगर उदय अभियान कहाँ चालू हुआ था? मध्य प्रदेश में चालू हुआ। उसके अलावा स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम ये किस मिनिस्ट्री ने चालू किया? ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने चालू किया और ये स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है। दो उद्देश्य हैं, पहली बात तो शौचालय का निर्माण और 2019 तक का ओपन डेफिकेशन फ्री भारत चाहिए, यानी कि खुले में शौच से मुक्त ये शौचालय बनाने के उद्देश्य पर है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद भारत में डिजिटल जांच और प्रशिक्षण के लिए पहला केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ये किया गया है हरियाणा गुड़गांव में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान यानी कि एनटीआरओ के सहयोग से। और यह केंद्र क्या है? ये साइबर पुलिस को बढ़ाने और सामाजिक सामग्री की निगरानी करने के लिए इसमें केंद्र से चयनित पुलिस अधिकारियों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। भारत में डिजिटल जांच और प्रशिक्षण के लिए पहला केंद्र किस राज्य में किया गया? गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में। उसके बाद राजमहल जो कोयला खदान है जहां पे दुर्घटना में 10 श्रमिकों की मौत हो गई थी, वो झारखंड में है, गोंडा जिले में। उसके अलावा कृषक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है हर बार। और ये प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को कृषकों का मसीहा कहा जाता है, इसलिए मनाया जाता है कृषक दिवस 23 दिसंबर को। उसके अलावा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर उपलक्ष्य के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसमें सरकार का प्रयास होता है वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी क्रांति के आगे ले जाने के लिए है ये। उसके अलावा राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है? ये श्रीनिवास रामानुजम के दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो 22 दिसंबर को गणित दिवस होता है। उसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? 24 दिसंबर को होता है। इसका विषय क्या था इस बार जो लास्ट में मनाया गया? वैकल्पिक उपभोक्ता विवाद निपटान, यानी कि इसकी थीम क्या थी? अल्टरनेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना। और इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, इसीलिए इसको मनाते हैं। और प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन 24 दिसंबर को भारत में मनाते हैं इसको। तो ये आप याद रख सकते हैं, 15 मार्च को इंटरनेशनल में और 24 दिसंबर को भारत में। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं? ये 20 दिसंबर को मनाते हैं। और ये इस दिन क्या करा जाता है? इस दिन मानव एकता दिवस मनाया जाता है, विविधता में एकता का जश्न मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस गरीबी उन्मूलन की दिशा में एकजुटता के लिए के महत्व पर लोगों को याद दिलाता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा भारत नेपाल शिल्प त्योहार ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था काठमांडू में हुआ था 2016 में 19 दिसंबर में। और यह इसलिए हुआ था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच में संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए शिल्प त्योहार आयोजित किया गया था। उसके अलावा शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानक उपाधि किसने दी थी? ये दी थी उर्दू भाषा और संस्कृति को बढ़ाने की दिशा में असाधारण योगदान देने के लिए हैदराबाद में जो मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, उसने उसके 6th दीक्षांत समारोह में शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके अलावा ये रिसर्च एंड ये जो रॉ के मतलब नए प्रमुख कौन है? ये अनिल धस्माना है और इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। और ये डेजिग्नेटेड सेक्रेटरी की पोस्ट होती है और ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के कमांड में होते हैं। आईबी के चीफ कौन है इस समय? राजीव जैन है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये बांग्ला कवि और आलोचक शंख घोष को ये मिला है 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए 2016 में मिला है 52वां, शंख घोष को बंगाली। 2015 में 51वां मिला था रघुवीर चौधरी गुजराती। उसके अलावा 2016 का भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है आकाश में देख कविता के लेखक